वैसे सबसे शुरू में मैं दिल्ली मेट्रो का आभार मानना चाहूँगा कि दिल्ली मेट्रो के साथ हम नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार ये प्रदर्शन यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। वैसे हम सबको मालूम है कि 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वॉर हमारे ऊपर थोपा गया। लगभग 5000 पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों के वेश में कैप्चर किया और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट वॉर फॉर अस। जैसे हमारे बॉस साहब ने बताया कि वो ऊपर थे, हम नीचे थे और बहुत सारे शहीद हुए हैं हमारे जवान। लेकिन इसको भी आज 25 वर्ष हो गए हैं। तो 25 वर्ष पूर्व जन्मा हुआ जो बच्चा है वो आज युवक है और उसके मेमोरी में हमारे वीरों की वीरता शायद धूमिल हो गई होगी। इसलिए एक नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार की ओर से और दिल्ली मेट्रो की सहायता से हम ये सोचा कि ये जो मेमोरीज़ है जिस पर हमें अभिमान होना चाहिए और केवल अभिमान नहीं, उसके जैसा भी हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड में करे। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो नेशन फर्स्ट एटीट्यूड से अगर हम काम करेंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती है। तो ये मैसेज देने के लिए ये प्रदर्शन है। 3 हिस्से हैं। एक में तो महावीर चक्र, परमवीर चक्र से लेकर महावीर चक्र तक जो हमारे जवानों ने इस कारगिल युद्ध में प्राप्त किए। तो परमवीर चक्र तो हम सबको मालूम है कि पोस्थुमस भी कई यहाँ पे उसमें हैं। तो ये एक सेक्शन है। एक सेक्शन में वॉर में अंतिम पत्र जो फैमिलीज़ को लिखा, जिसका दयाल साहब ने भी उल्लेख किया, वो है बहुत ही भावस्पर्शी पत्र है। लेकिन केवल भावस्पर्शी नहीं, उससे उनकी कमिटमेंट भी ध्यान में आती है। और तीसरा जो है नेशनल बुक ट्रस्ट के रिक्वेस्ट पर इंडियन आर्मी ने कुछ पिक्चर्स जो उनके ओरिजिनल पिक्चर्स है वो भी हमें साझा किए और यहाँ डिस्प्ले करने की अनुमति दी। तो इस प्रकार से हमने ये सब मटेरियल एकत्रित किया है और लोगों तक ये सब विषय पहुँचे। इस कारण से ये प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। जय हिंद। ये नेशनल बुक ट्रस्ट और दिल्ली मेट्रो दोनों का कंबाइंड एफर्ट है। और कारगिल का जो विक्ट्री था इंडिया का, जो कारगिल में जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में हमने ये एग्जीबिशन लगाई है अलॉन्ग विथ एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट। और राजीव चौक जो है ये सब वन ऑफ आर मोस्ट बिजी स्टेशंस हैं और काफ़ी यहाँ फुटफॉल्स होती है। तो इसके गैलरी में हमने ये डिस्प्ले लगाई हैं इसलिए कि मैक्सिमम लोग इसका को देख ये एग्जीबिशन को देख सकें। कारगिल के बारे में तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कारगिल में क्या हुआ था। घुसपैठिए आए थे और हमारी भारतीय फ़ौज ने बड़ा वीरता, और भारतीय फ़ौज और भारतीय एयरफोर्स तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वीरता दिखाई। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी फ़ौज बड़ी लोअर हाइट पे थी और इन्होंने माउंटेन्स के टॉप्स पे थे। तो इट वाज लिटरली ऊपर चढ़ना, बुलेट्स आ रहे थे उनके और उसके बाद रिकैप्चर करना। तो ये जो हिम्मत दिखाई है हमारे यंग ऑफिसर्स ने और जवान्स ने, कईयों ने अपनी जान दे दी। ये हम चाहते हैं कि ये मेमोरी और ये इंस्पिरेशन हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हमेशा ड्रॉ करें, बिकॉज़ उन्होंने अपना खून दिया है इसके लिए। कितने फेमस और कितने लोग हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। तो वो सब हमने रिवाइव, ये मेमोरीज़ हमने रिवाइव की है। एंड इट्स आवर सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स। और भारत के लिए ये बहुत ही गर्व का बात है। हमारा इतिहास हम भूलना नहीं चाहते। और आई एम वेरी हैप्पी कि एजेंसीज जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट हैं, ये इतिहास वो प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो यही हमारा इंटेंशन है। और इसके अलावा इस एग्ज़िबिशन में एक चीज़ यूनिक है, जो हमारे सोल्जर्स, कईयों की तो जिस दिन वो शहीद हुए उसके पहले उन्होंने अपने फैमिलीज़ के बारे में चिट्ठियाँ लिखी हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे थे। तो बता रहे थे कि हम अब जा रहे हैं बैटल के लिए। तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड लेटर्स हैं। जैसे किसी यंग सोल्जर ने अपने माता जी को लिखा, अपने बच्चों को लिखा। वो कॉपीज़ ऑफ ये कॉपीज़, लेटर्स की कॉपीज़ नेशनल बुक ट्रस्ट ने आर्म्ड फोर्सेस से मंगवाया है और वो भी हमने प्रिंट करके वहाँ पे ब्लो अप किया है। तो ये काफ़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में एक्सपोजर किसी को लेने या अपनी नॉलेज इसके बारे में बढ़ाने का।
कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है या अखबार कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी ऊपर वाले जो डिस्प्ले हैं उनके बारे में उनके अचीवमेंट्स भी हैं। बहुत कुछ रिक्वायर्ड है और डीएमआरसी का एफर्ट है एनबीटी के साथ कि हम जितना पॉसिबल हो कि हमारे जो वीर जवान हैं और हमारी पब्लिक दोनों को सिंक में लाएं और जो हमारी यूथ है, जो फ्यूचर जनरेशन है, हम चाहते हैं कि इस एग्जीबिशन से इंस्पायर हो और मोर एंड मोर फोर्सेस वगैरह ज्वाइन करें या कोई भी सेक्टर ज्वाइन करें, लेकिन ये जोश से ज्वाइन करें कि हमें देश के लिए जो हम कर सकते हैं वी शुड डू। जय हिंद।